देखिएगा आज का भी टॉपिक जो है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से बारे में है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि और राष्ट्रपति के पास कितने सारी क्या होती है, शक्तियां होती है। हम अब अलग अलग सेशन में राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में क्या करेंगे, एक बार विधिवत रूप से क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे ना, डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि राष्ट्रपति के पास जो विधायक शक्तियां है, पिछले सेशन में मैंने जो है मात्र आपका जो है 7 ही इस टॉपिक से बारे में बताया था, 7 पॉइंट के बारे में समझाया था, लेकिन आज हम उसके आगे भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय का मतलब हो गया कि आंग्ल मतलब अंग्रेज, मतलब कि जिनको मान्यता जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से नागरिकता के तौर पर मिला है, लेकिन है वो भारत के, तो उनको जो भी है राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उन्हें जो मनोनीत कर सकता है, उनको भी हमारे लोकसभा में राज्यसभा में भेज सकता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जब आपके जो है नरेंद्र मोदी जी जब आए, इस नियम को संसद को पारित करके हटा दिया कि आंग्ल के लिए भारतीय संसद में किसी तरह का कोई भी जगह क्या है, नहीं है, और इसे खत्म कर दिया गया है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका राष्ट्रपति की शक्तियां, उसमें कुछ और है। 7वां शक्ति जो काफी इंटरेस्टिंग है और जानने वाला है। जैसे मान कर चले हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे सांसद जीत के गए, जो मन में है वो कर रहे हैं, जैसे मैं वैसा कर रहे हैं। हुआ क्या कि इस पर राष्ट्रपति क्या कर रही है, देख रही है, ये जो आपका संसद है ना, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये जनता में जाकर क्या कर रहा है, बहुत ही खराब आचरण कर रहा है। ऐसा किसको लगेगा, ऐसा लगेगा हमारे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगी, किसको बुलाएंगी, जो आपके जो है चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग इधर आइए। तो थोड़ा सा एक समस्या है। क्या समस्या है, समस्या ये है, ये जो संसद ये है ना, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो क्या आपका आदेश है, तो हमारा आदेश ये है कि इस पर जो है निर्णय किया जाए और इसका जांचा जाए कि ये जो है सांसद के आयोग है या नहीं। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सांसद को आयोग क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। और जैसे ही आयोग घोषित करेगी ना कि तुम संसद के लायक नहीं हो, तुम सांसद नहीं रह सकते हो, तो उनको फिर वही हाल होगा। आप जाइए आराम से फील्ड में, इंतजार कीजिए कि लोकसभा का चुनाव कब होगा, फिर वो क्या करेंगे, चुनाव जीत कर जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर उनको जो है संसद में बैठाया जाए। ये सारे शक्तियां किनके पास है, राष्ट्रपति के पास है। दूसरी बात यह है कि अगर सांसद आपके जो है राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष प्रकार की विधेयकों की प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश या कहें उसके ऑर्डर की क्या हो सकती है, होती है, आवश्यकता होती है। भारत में कुछ ऐसे विधेयक हैं जिस पर जो है उस सिचुएशन में राष्ट्रपति से ही आज्ञा लेनी पड़ती है। जैसे ऐसे समझिए कि भारत का जो संचित निधि है, संचित आपका जो है संचित निधि का मतलब हो गया भारत का खजाना कोष, जिसमें कि भारत सरकार के सारे पैसे क्या है, फिक्स करके रखे गए। तो हम लोग अपने घर में कुछ पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं कि जरूरत पड़ने पर उस फिक्स डिपॉजिट में क्या करेंगे, कुछ पैसा निकाल लेंगे। ठीक वैसे ही भारत सरकार का जो अकाउंट है जिसमें कि बहुत सारे पैसे हैं, कितना पैसे हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देते हैं। और सांसद चाहते हैं या मंत्री चाहते हैं या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उस पैसे को निकाल कर किसी को देना हो या कहीं खर्च करना हो। जैसे मान कर 5 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ रुपया जो है संचित निधि धन से, यानी कि भंडार में से, भारतीय पैसा का जो भंडार है उसमें से निकाल कर किसी प्रोजेक्ट में लगाया जाए या किसी देश को दिया जाए, तो उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, विधेयक बनाए जाते हैं। और उस तरह के विधेयक बनाने के लिए मंजूरी जो है, आज्ञा जो है, किससे लिया जाता है, उससे जो है राष्ट्रपति से लिया जाता है। यहां तक कि भारत में किसी कोई राज्य है, जैसे कि हमको पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 2001 में आपका जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो एक अलग राज्य का गठन किया गया कि हाँ आज से बिहार के बाद से बिहार का बंटवारा हो जाएगा और झारखंड हो गया। जैसे कि आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हो गया और आपका जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया। तो एक नए राज्य का उदय हुआ। तो अगर नए राज्य की सीमा को बनाना हो या उससे संबंधित विधेयक बनाना हो, तो इसकी भी आज्ञा, आदेश, ऑर्डर किससे लेना पड़ेगा, तो ये इसका भी आदेश हमें राष्ट्रपति से ही लेना पड़ता है। इतने सारे ताकत होती है क्या आपके जो है राष्ट्रपति में। ओके, आगे हम लोग और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानते हैं। जब एक
विधेयक मतलब कानून, नियम, ठीक है ना। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, क्या पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा धारा 370 पर बात हुई थी, या वह कानून पर बात चल रही है, तो उसमें कानून बनाया जाए। तो उसमें होता क्या है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से जब विधेयक पारित हो जाती है, तब उस पर सिग्नेचर करने के लिए आपको राष्ट्रपति के पास क्या किया जाता है, भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सिग्नेचर होते ही वो कानून का शक्ल लेता है। तो ऐसा बात नहीं कि राष्ट्रपति के पास जाएगा यूं उस पर सिग्नेचर कर देंगे, ऐसा नहीं है। उस पर वो विचार करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, उस पर वो सर्च करता है कि जो विधेयक बन के आई है वो देश हित में है या नहीं। अगर वो देश हित में नहीं है तो फिर उस विधेयक पर क्या करेंगे, आपका जो है सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और पुनः जो है उस संसद में क्या करेंगे, उसको भेज देंगे, ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा में। अगला है तो उसमें विधेयक में वो अपने क्या देते हैं, और आदेश देते हैं, स्वीकृति देते हैं कि नहीं ये जो विधेयक बना हुआ है सही है। अन्यथा और उनको लगता है कि विधेयक तो सही है या इस पर विचार किया जाएगा या आगे कुछ दिन बाद इसको लगाया जाएगा, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास क्या करते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी, अगर विधेयक धन से संबंधित यानी कानून, आपका जो है नियम कानून जो है धन विधेयक पर अगर कोई बात बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, और वो क्या होता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि अगर इतने सारे पैसे हैं और इसको सही जगह खर्च नहीं किए जा रहे हैं, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो इसको क्या करेगी, राष्ट्रपति कहेंगे काम कीजिए, इस विधेयक को पुनः कहां ले जाइए, संसद भवन में ले जाइए, लोकसभा में या राज्यसभा में, इस पर एक बार और बहस कीजिए, और जब बहस हो जाए तो पुनर्विचार कीजिए, फिर हमारे पास भेजिएगा। ये भी सारे शक्तियां, लेकिन ऐसे समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा से गया विधेयक अगर राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगता है तो पुनः जो है उसको क्या करेंगे, वह जो है लोकसभा में या राज्यसभा में उस विधेयक को भेज सकते हैं। ये भी सारी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ओके, तीसरा इसमें बात है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राज विधेयक। राज विधेयक का मतलब हो गया आपका जो है, जो हमारे राज्य होते हैं, और राज्य का क्या होता है, विधानसभा होता है। तो हमें पता है कि जो विधानसभा होता है वो राज्य के लिए कानून बनाता है, और जो लोकसभा होता है वो देश के लिए कानून बनाता है, ठीक है ना। तो अगर राज्य विधेयक से भी कोई विधेयक पारित हो गया, यानी कानून पारित हो गया, तो वो क्या होता है, राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति की विचार करने के लिए अपने पास क्या कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए उस पर कानून की रूप देना है तो उस पर फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन अगर लगता है कि ये कानून ठीक नहीं है तो उस विधेयक को राज्यपाल के निर्देश के द्वारा फिर जो है राज्य विधायिका को क्या होगा, पुनः विचार के लिए वापस लौटा दिया जाता है। यही सारी शक्तियां किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। सर इतने सारे शक्तियां होती है नहीं, और भी बहुत सारे शक्तियां हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रपति की पावर है, ठीक है ना। आपको एक चीज और बता देते हैं, मान के चलिए कि संसद का सेशन चल रहा है, माने संसद की बैठक चल रही है, सारे आपको अपोजिशन पार्टी या मीटिंग पार्टी या जितने भी अपोजिट वाले पार्टी है, सब लोग बैठकर संसद भवन में विचार विमर्श कर लिया कि देश को ये होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए। उसी वक्त अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ ऑर्डर जारी किए जाए, उसी समय में वो चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकती है। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा है कि पाकिस्तान वाला कुछ गलत डिसीजन लगा, अकेले राष्ट्रपति सोच लिया, तो वह एक अध्यादेश जारी कर सकती है कि जो आप लोग सत्र चला रहे हैं, इस सत्र में हम आपको ऑर्डर देते हैं कि सारा काम छोड़िए और पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के इश्यू पर डिस्कस कीजिए। उस सिचुएशन में आपके जो है हमारे यहाँ के जो संसद है ना, उस सारे काम को छोड़कर कहेंगे नहीं सारा काम छोड़ो, अब जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश आया है उस पर जो है 6 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के अंदर उस पर पुनः विचार किया जाएगा कि राष्ट्रपति ने इस बात को कहा है, सारे काम को हटाओ, और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश मतलब कि जो आदेश आया है, ऑर्डर आया है, उस पर क्या कर रही है कि आपका जो है पूरे लोकसभा और राज्यसभा उस पर क्या करेगी, विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये सारे शक्ति क्या है, आपके राष्ट्रपति के पास है। और भी सारे पावर है, बिल्कुल पावर है। अगर वह कोई अगला स्टेप है कि अगर वह महा नियंत्रक वाला, दूसरा लेखा परीक्षक, महारजिस्ट्रार, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग या किसी अन्य तरह के रिपोर्ट, अगर कोई क्या करता है, अगर हमारा वित्त आयोग है या हमारे जो है महानियंत्रक हैं या संघ
संघ लोक सेवा आयोग है वह क्या करते हैं, कोई रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, तो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति बहुत आसानी से संसद के सामने रख सकती है कि देखिए इसमें क्या गलती है और क्या सही है। ये भी अधिकार जो है सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पता ही होगा कि ये हमारे जो है बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीप में, इसमें जितनी भी शासन व्यवस्था होती है, यानी विकास के कार्य होते हैं, यहां तक कि शांति व्यवस्था होती है, उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, विनियम बनाते हैं, यानी कानून प्रक्रिया से संबंधित कार्य को करते हैं। यानी कि ऐसा समझिए कि राष्ट्रपति के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीप इन्हीं के पास है। यहां तक कि पुडुचेरी में वह नियम बना सकते हैं, परंतु केवल तब जब वहां का जो विधानसभा क्या हो, सस्पेंड हो तब। अगर विधानसभा वहां का सस्पेंड है तो ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं इसके लिए, पुडुचेरी के लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। और अंडमान निकोबार की बात कर ली जाए तो ये वहां के सारे विकास का काम या आपका जो सुशासन की प्रशासनिक कार्य की जिम्मेवारी जो होती है हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। ओके।